अगर जंगल में कभी इसका सामना हो जाए तो कभी भागने की कोशिश मत करना, क्योंकि तुम चाहे जितना भी तेज दौड़ लो, इससे तेज नहीं भाग सकते जब तक कि यह अभी अभी पेट भरकर सो न रहा हो। बंगाल टाइगर का आकार सिर्फ साइबेरियन टाइगर से थोड़ा छोटा होता है। इसका वजन लगभग 160 से 270 किलो तक होता है और इसकी रफ्तार 65 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। हमारे देश में ये कम दिखाई देते हैं, लेकिन नेपाल के जंगलों में ये काफी आम है। यहाँ एक बाघ गहरी नींद में सो रहा है। नहीं, ध्यान से देखो, दो हैं और वे क्या कर रहे हैं ये तो सब समझ ही सकते हैं। हैरानी की बात यह है कि इससे करीब 100 मीटर दूर एक और युवा बाघों की जोड़ी भी अपने ही अंदाज में समय बिता रही है। यह सच में अद्भुत दृश्य है। आंकड़ों के अनुसार नेपाल में बंगाल टाइगर की संख्या 350 से भी ज्यादा हो चुकी है और दुनिया में इनकी संख्या के हिसाब से यह चौथे स्थान पर आता है। यहाँ एक और दृश्य है, एक बाघिन मादा बाघ अपने 3 लगभग बड़े हो चुके बच्चों के साथ। सबसे बड़ा नर शावक अचानक बेचैन दिखाई दे रहा है। वह अपने भाई के पास जाकर सुकून ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन उसका भाई उसकी बेचैनी नहीं समझ पाता और हमेशा की तरह खेलता रहता है। उसकी बहन भी ज्यादा मिलनसार नहीं है। अपनी अंदर की घबराहट और बेचैनी को शांत करने के लिए वह अकेले ही निकल पड़ता है। 2 साल का हो चुका यह युवा बाघ अब अपने आसपास के माहौल को खोजने का आदी हो चुका है। बाहर निकलने से पहले वह अपने तेज पंजों को धार देता है। स्पष्ट है कि वह शिकार के लिए तैयार है। अब समझ आता है कि वह इतना बेचैन क्यों था। उसे भूख लगी है, लेकिन सतर्क शिकार को पकड़ना उसके लिए आसान नहीं है। हालांकि ऊंची घास की आड़ लेकर वह धीरे धीरे शिकार के पास पहुंच जाता है, लेकिन हमला करने से पहले ही उसकी मौजूदगी का पता चल जाता है और शिकार चेतावनी देकर भाग जाते हैं। वह असफल हो जाता है, लेकिन बाघ कभी खुद को ज्यादा तकलीफ नहीं देते। इतनी तेज धूप में वे हर गतिविधि के बाद नदी के किनारे आकर पानी पीते हैं। असल में उनका असली मकसद नहाना होता है। पानी में उतरने से पहले वे अपने पंजे से पानी का तापमान जांचते हैं, फिर धीरे धीरे उसमें उतरते हैं, सिर्फ सिर बाहर रखते हुए। थोड़ी देर में उसका भाई भी आ जाता है, फिर बहन भी। तीनों भाई बहन आराम से ठंडे पानी में डूबकर सुकून से समय बिताते हैं। लेकिन उनकी माँ के पास इतना समय नहीं है। उसे नदी के दूसरी तरफ जाना है ताकि अपने तीनों बच्चों के लिए खाना जुटा सके। उस इलाके में शिकार की कमी नहीं है, उसके पास अच्छे मौके हैं। नेपाल के इन जंगलों में ऊंची घास हर जगह फैली हुई है, जिसका फायदा उठाकर वह अपने शिकार के बहुत करीब पहुंच सकती है। देखने में आसान लगता है, लेकिन असल में बहुत मुश्किल है। जरा सी आवाज या हलचल भी उसके पूरे प्रयास को नाकाम कर सकती है। उसके लिए 10 में से 9 बार असफल होना आम बात है। उसकी सबसे बड़ी ताकत है लगातार कोशिश करना। बार बार प्रयास करके ही वह अपनी सफलता की संभावना बढ़ाती है। अगर यहाँ शिकार नहीं मिला तो वह दूसरी जगह जाकर इंतजार करेगी। उधर चीतल हिरण भी एक अच्छा शिकार है, खासकर वह छोटा हिरण जो उसके लिए आसान लक्ष्य हो सकता है। तभी अचानक एक माँ हिरण और उसका बच्चा बेखौफ होकर उसके सामने से गुजरते हैं। यह उसके लिए सुनहरा मौका है। वह तुरंत हमला करती है। छोटा हिरण तेज दौड़ता है, मोड़ भी तेजी से लेता है, लेकिन उसका पीछा कर रहा है एक बाघ और बाघ से बच निकलना आसान नहीं। आखिरकार शिकार पकड़ा जाता है। भले ही खाना ज्यादा नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि वह अपनी ऊर्जा वापस पा सके। अब बारी है अपने बच्चों के पास लौटने की, ताकि उन्हें भी खाना मिल सके।